हम में से हर एक लड़की और महिला को मासिक चक्र या माहवारी के दौरान हर महीने 2 से 3 दिन तक थोड़ा बहुत दर्द होना नॉर्मल होता है और इस दौरान हम सभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। लेकिन 20 से 30% लोगों में इस दौरान दर्द बहुत ज्यादा होता है, असहनीय होता है और इस वजह से वो अपने रोज के काम जैसे कि घर का काम करना वो भी नहीं कर पाते। इसे ही हम मेडिकल भाषा में डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसे पेनफुल मेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये दर्द माहवारी शुरू होने के 1 या 2 दिन से पहले शुरू हो जाता है और लगभग 7 से 10 दिन तक ये चलता रहता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दर्द होने के क्या कारण है और कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज करके इस दर्द से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है माहवारी के दौरान होने वाला दर्द या पेनफुल मेंसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक नॉर्मल मेंसेस क्या है। मेंसेस हमारे प्रजनन अंगों में होने वाली एक मासिक प्रोसेस है। हर महीने हमारा गर्भाशय ये अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, इसलिए हर माह ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय की आंतरिक परत जो है वो थोड़ी मोटी हो जाती है और साथ ही ओवरी के अंदर मासिक चक्र के 7 से 14वें दिन के बीच ओवम या अंडाणु का विकास होता है, जो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में आता है, जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। और प्रेगनेंसी ना होने की स्थिति में ये अंडाणु और गर्भाशय की आंतरिक परत जो है वो हार्मोनल प्रभाव के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, जिसके कारण गर्भाशय में संकुचन और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इसी वजह से लगभग 60 से 70% महिलाएं इस दौरान थोड़ा सा दर्द महसूस करती हैं। ये जो दर्द है ये 2 से 3 दिन तक चलता है और ये बहुत कम इंटेंसिटी का दर्द होता है और ये जो एक पूरी प्रक्रिया है ये 28 दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में 21 से 35 दिन का नॉर्मल साइकिल देखा गया है। जब मेंसेस के दौरान दर्द बहुत ज्यादा होता है तो उसे ही हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये जो डिस्मेनोरिया है ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कुछ और भी नाम है, जैसे इंट्रिंसिक, स्पाज्मोडिक, एसेंशियल और फंक्शनल। इसमें जो दर्द होता है ये हमारे शरीर के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है और ये पहले मासिक चक्र से शुरू होकर हर माहवारी में लगभग होता रहता है। इसके साथ में कोई और बीमारी या कोई और कारण नहीं होता। ये जो दर्द है ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल की वजह से होता है। ये हमारे गर्भाशय में ही बनता है और गर्भाशय की मांसपेशियां और रक्त वाहिनियों में संकुचन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप गर्भाशय की आंतरिक परत जो है वो फ्लो के साथ बाहर निकल जाती है। ये केमिकल अगर ज्यादा मात्रा में बनता है तो दर्द ज्यादा होता है। ये दर्द मेंसेस या माहवारी के 1 दिन पहले से शुरू होकर 5 से 7 दिन तक जो है बना रहता है और चौथे दिन के बाद से इसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। पेनफुल मेंसेस का हमारा सेकंड टाइप जो होता है वो होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसे कंजेस्टिव और एक्सटेंसिव डिस्मेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिकांशतः लाइफ में देर से यानी कि बड़ी उम्र की महिलाओं में देखा जाता है। इसमें मेंसेस के साथ में बहुत ज्यादा दर्द के साथ कोई और बीमारी भी पाई जाती है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, एंडोमेट्रियोसिस, कोई सिस्ट एंड ट्यूमर्स, मिसकैरेज का होना, एबनॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी आदि इस तरह की चीजें इसके साथ में रहती है। इन केसेस में जो दर्द है वो मेंसेस के कुछ दिन पहले से शुरू होकर लगभग 10 से 15 दिन तक भी कंटिन्यू रह सकता है। ऐसे में डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, लेप्रोस्कोपी और एमआरआई जांच वगैरह की जाती है। डिस्मेनोरिया के 2 और प्रकार होते हैं, मेम्ब्रेनस एंड ओवेरियन डिस्मेनोरिया। इसमें जो मेम्ब्रेनस है उसके अंदर माहवारी में गर्भाशय की जो पूरी आंतरिक लेयर होती है वो एक साथ में बाहर आ जाती है। ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है, ये बहुत रेयर कंडीशन है। एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि जिन भी लोगों में डिस्मेनोरिया होता है उनमें से 60% लोगों में ओवेरियन डिस्मेनोरिया पाया गया है। मतलब उनके जो माहवारी में दर्द का कारण है वो ओवरी से संबंधित है। डिस्मेनोरिया में पेट में दर्द के साथ में कुछ और सिम्टम्स भी मिलते हैं, जैसे कि क्रैम्पिंग होना, पेट के निचले हिस्से में मरोड़ होना, नीचे की तरफ एक प्रेशर फील होना, कमर में और पीठ में दर्द होना, पेट दर्द जो है वो जांघों की तरफ या पैरों में रेडिएट होना, उबकाई आना, उल्टी होना, दस्तों का होना, थकावट या कमजोरी का होना और चक्कर के साथ जो है सिर दर्द होना,
लगातार एक अनईजी फीलिंग का बना रहना, ये सब इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स में पाए जाते हैं। ये डिस्मेनोरिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस दर्द को बढ़ा देते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं जो स्मोक करती हैं, शराब पीती हैं या तंबाकू खाती हैं, तो उनमें ये पेनफुल मेंसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ महिलाएं जो ओवरवेट होती हैं, उसकी वजह से भी मेंसेस के दौरान जो दर्द है वो ज्यादा होता है। लड़कियों में आजकल जल्दी माहवारी शुरू होना, जैसे 10 से 11 की एज में जो मेंसेस आजकल शुरू हो रहे हैं, तो उन बच्चों में भी आजकल पेनफुल मेंसेस बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। जो महिलाएं उम्र ज्यादा होने के बाद भी कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, तो उनमें भी ये जो डिस्मेनोरिया के केसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। अब हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो इस तरह की पेनफुल मेंसेस में काफी इफेक्टिव रहती हैं। यहाँ पर मैं आपको 10 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है। डिस्मेनोरिया के लिए हमारी पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। जब आपको मेंसेस बहुत जल्दी आ जाए और बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो और मेंसेस लंबे समय तक चलते रहे और मेंसेस में दर्द के साथ सिर में दर्द हो, आपको ठंड लगती हो, आपको दांतों में भी दर्द हो सकता है, चक्कर आते हो और पैरों के पंजे हमेशा ठंडे या गीले से बने रहते हो, मेंसेस के टाइम आपको ब्रेस्ट में सूजन आ जाती हो, थोड़ा सा मेंटल एक्साइटमेंट होने पर आपका जो फ्लो है वो बढ़ जाता हो, आपको पसीना बहुत ज्यादा आता हो और बहुत यंग एज में ही आप जो है वो ओवरवेट हो गए हो, आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी होता हो और मिल्क और मीट जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन आपको अंडा खाने की डिजायर रहती हो। जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता हो तो आप अच्छा फील करते हो और जिस तरफ आपको दर्द है उस तरफ लेटने पे आपको अच्छा लगता हो, तब आपको कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन यूज करनी है। इसे आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में 2-2 बूंद इस मेडिसिन की पी लें और आप 2 महीने तक इस मेडिसिन को लें और उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में वीकली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पेनफुल माहवारी होने पर हमारी दूसरी मेडिसिन होती है पल्सेटिला 30। जब आपको माहवारी के दौरान दर्द बहुत ज्यादा हो, मेंसेस आपके जो है वो लेट आते हो, कभी कम फ्लो होता हो, कभी ज्यादा फ्लो होता हो, तो ऐसे हमेशा चेंज होता रहता हो। मेंसेस जो है वो आपके रेगुलर ना हो, फ्लो भी कम ज्यादा होता रहता हो और आपको चिलीनेस रहती हो, पेन जो है वो रैपिडली यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाता हो, आपको माहवारी अचानक से आ जाए और फिर धीरे धीरे खत्म हो और दिन के समय जो है आपको फ्लो ज्यादा होता हो, रात में जो फ्लो है वो कम हो जाता हो, आपको जो फर्स्ट मेंसेस है वो लेट स्टार्ट हुआ हो और तब से आप कभी भी ठीक ना रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हो। कभी कभी मेंसेस में पानी में गीले पैर काम करने की वजह से आपके जो मेंसेस है वो सप्रेस हो जाए और साथ में आपको सफेद पानी की शिकायत हो और एक गाढ़ा जलन पैदा करने वाला जो ल्यूकोरिया होता है वो हो, आपको कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर हो और आप धीरे बोलने वाले, माइल्ड, जेंटल और सभ्यता के साथ बिहेव करने वाले इंसान हो और आपको बहुत जल्दी रोना आता हो और कोई आपको सांत्वना दे तो आपको अच्छा फील होता हो, आपका मुंह सूखता हो लेकिन फिर भी प्यास नहीं रहती है, आपको फैटी रिच फूड खाना जो बहुत पसंद हो, आपको अधिकतर एब्डोमेन कंप्लेंट्स रहती हो, शाम के समय जो है आपकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हो और खुली हवा में रहने से आपको थोड़ा सा आराम मिलता हो, तो ऐसी जो कंडीशन होगी वहां पे आपको पल्सेटिला मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज करनी है। इस मेडिसिन को आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में 2-2 बूंद इस मेडिसिन के पिए और आप इस मेडिसिन को 15 दिन के लिए यूज करें और आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। उसके बाद वीकली आप 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन को 2 महीने तक कंटिन्यू करें और आपको इस डिस्मेनोरिया से काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। पेनफुल माहवारी के लिए हमारी तीसरी मेडिसिन होती है सीपिया 30। जब मेंसेस के दौरान आपको वेजाइना से ऊपर की तरफ स्टिचेस जैसा दर्द हो रहा हो, गर्भाशय से लेके अम्लाइकस तक एक खिंचाव हो, ये दर्द जो है ये पीठ की तरफ जा रहा हो और मेंसेस आपके इरेगुलर हो, कभी जल्दी आ जाते हो, कभी लेट आते हो, कभी बहुत कम होते हो और किसी पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा फ्लो रहता हो, आपको मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया की कंडीशन हो, मेंसेस के समय एक बियरिंग डाउन सेंसेशन हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि वेजाइना के रास्ते सब कुछ बाहर निकल जाएगा, इसलिए आप जो है हमेशा क्रॉस लेग करके बैठते हो और मेंसेस में एब्डोमेन के अंदर आपको ऐसा फील होता हो कि वहां पर कोई एक बड़ी बॉल अंदर है, एक बहुत ज्यादा सैडनेस की कंडीशन हो, आप हमेशा दुखी रहते हो, रोने का मन करता हो, मेल लोगों से आपको थोड़ा सा एक डर जैसा हो, चिड़चिड़ापन हो,
अकेलेपन से भी आपको डर लगता हो, जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं उनके साथ भी आप थोड़े से इनडिफरेंट हो, आपने एक दूरी बना के रख ली हो, और माहवारी के समय आपको सिर में दर्द हो, जब भी फ्लो हो वो बहुत कम हो, और आपकी परेशानियां आराम करने पर, ठंडे मौसम में या पानी में काम करने जैसे कपड़े धोने पर बढ़ जाती हो, गर्मी में आपको आराम मिलता हो और वायलेंट एक्सरसाइज करने पर या डांस करने पे आपको अच्छा फील होता हो, तो ऐसे में आपको CPR30 मेडिसिन दिन में 3 बार यूज करना है। सुबह दोपहर शाम में आप 2-2 बूंद इस मेडिसिन की पी लें। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लगातार लें और उसके बाद आप वीकली 200 पोटेंसी में इसे 2 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। पेनफुल माहवारी के लिए हमारी अगली मेडिसिन है सिमिसीफ्यूगा या एक्टिया रेसिमोसा 30। जब माहवारी में आपको फ्लो ज्यादा हो और उस समय दर्द ज्यादा हो और फ्लो कम हो तो आपका दर्द भी कम हो जाता हो, तो ये दर्द जो है पेट में कभी दाईं तरफ होता हो या कभी बाईं तरफ होता हो, कभी दाएं पैर में होता हो और फिर कभी बाएं पैर में होता हो, ऐसे जगह चेंज करता रहता हो, बहुत तेज दर्द हो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट जैसा दर्द आपको महसूस हो रहा हो, आपके मेंसेस इरेगुलर हो और पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देने वाले हो, आपको ऐसा लगता हो कि उसके बाद कोई ताकत ही नहीं रह गई है शरीर में। तो इस तरह की जब कंडीशन हो और ये मेंसेस कभी कभी मेंटल इमोशंस के कारण सप्रेस हो जाते हो, जैसे अगर आप कभी बहुत ज्यादा दुखी हैं तो उस महीने आपकी माहवारी नहीं आई, इसके साथ में कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द भी हो, मूड स्विंग होते हो, और इमोशनली आपको ऐसा लगता हो कि एक काले बादल ने आपको सिर के ऊपर घेर रखा है, एक अजीब तरह का अंधेरा है चारों तरफ। तो इस तरह की सिचुएशन होने पर आपको एक्टिया रेसिमोसा मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज करनी है। 1 माह तक आप लगातार इस मेडिसिन को यूज करें। आप इस मेडिसिन को दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम में 2-2 बूंद इस मेडिसिन की पिए, और उसके बाद आपके असर के अनुसार आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया के लिए हमारी अगली मेडिसिन है कोलोफाइलम 200। जब आपको मेंसेस के दौरान दर्द रुक रुक के थोड़े थोड़े समय अंतराल पे होता हो, बिल्कुल जकड़ लेने वाला दर्द हो और पेट के निचले हिस्से में शुरू होकर ये साइड में दोनों तरफ बढ़ता हो, और ये जो दर्द है ये थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जगह बदल लेता हो। किशोरावस्था के समय माहवारी शुरू होने पर झटके भी आना शुरू हो गए हो। कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि वो थोड़ा सा पागलपने जैसी बातें करने लग जाते हैं मेंसेस के दौरान, तो उन लोगों में ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है। आपको साथ में सफेद पानी की प्रॉब्लम हो या आपको बार बार अबॉर्शन हो जाने की टेंडेंसी हो, इसके साथ आपको छोटे जॉइंट्स जैसे फिंगर, टोज, कलाई, इन सब की दर्द की समस्या हो, तो ऐसे में कोलोफाइलम 200 मेडिसिन मेंसेस के दौरान दिन में 4 बार 2-2 बूंद आप पिए और 7 दिन तक आप इस मेडिसिन को यूज करें, और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इस मेडिसिन को वीकली 200 पोटेंसी में लें, और आप देखेंगे कि आपके पीरियड के दौरान ये जो दर्द की समस्या है ये कम हो जाएगी। पेनफुल मेंसेस के लिए हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस 30। जब आपको पेट में दर्द हो और डार्क कलर का धागे की तरह खींचने वाला एक ब्लड फ्लो हो, और ये मेंसेस के पहले ज्यादा दर्द हो और जब फ्लो स्टार्ट हो तो दर्द कम हो जाए, ये मेडिसिन जो है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इनमें काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको एक बिजली की तरह फैलने वाला, अचानक से आने वाला दर्द हो, और ये जो दर्द है बिल्कुल अचानक से आए और अचानक से चला जाए, और ये दर्द अपनी जगह चेंज करता रहे, राइट साइड में आपको ज्यादा तकलीफ हो, गर्म सिकाई से या आगे की तरफ झुक के बैठने से, प्रेशर से दबाने से आपको आराम मिलता हो। मुख्यतः ये मेडिसिन दुबले पतले लोगों में काफी अच्छा काम करती है। ठंडी हवा में या अनकवरिंग से और छूने से आपको डर लगता हो, तो ऐसी कंडीशन होने पे आपको मैकफॉस 30 मेडिसिन दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम में 2 बूंद आप इस मेडिसिन की पिए, और इस मेडिसिन को आप 15 दिन तक यूज करें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। माहवारी में होने वाले दर्द के लिए हमारी अगली मेडिसिन है डायस्पोरिया 30। जब आपको माहवारी के दौरान दर्द में आगे की तरफ झुक के बैठने से दर्द बढ़ रहा हो, या फिर लेटने में भी आपका दर्द जो है वो बढ़ जाता हो, पर जब आप खड़े हो रहे हैं और पीछे की तरफ झुक रहे हैं या सीधे बैठ रहे हैं तो उस समय में आपको आराम मिल रहा हो, और पेट में जो है आपको बिल्कुल ट्विस्ट कर देने वाला दर्द हो, जैसे कि कोई हाथों से आपके आंतों को निचोड़ रहा है, उस तरीके का जब दर्द हो, और पेन जो है वो कहीं भी शिफ्ट हो रहा हो, जैसे कभी फिंगर्स में हो रहा है, टोज में हो रहा है, तो आपको इस मेडिसिन डायस्पोरिया 30 का यूज करना है। इसे आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम में 2-2 बूंद इस मेडिसिन की पीनी है। इसे आप 15 दिन तक यूज करें और आपका जो पेट दर्द है वो ठीक हो जाएगा। माहवारी के दौरान होने वाले दर्द के लिए हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सोमिका 30।
जब आपकी माहवारी बहुत ज्यादा अनियमित हो, कभी भी समय पर ना आती हो, हर 2 हफ्ते से पहले ही आ जाती हो, कोई समय ही ना हो बंद होने का, और एक बार बंद होने के बाद तुरंत दोबारा शुरू हो जाती हो, और आपकी जो पीठ में नीचे की तरफ बिल्कुल अकड़ने वाला दर्द हो रहा हो, आपको पीठ दर्द इतना ज्यादा हो कि आप बिल्कुल लेट नहीं पाते हो और बेड पे आपको फिर बैठना पड़ता हो, इधर उधर आप करवटें बदलते रहे, उस तरीके का दर्द हो, लीवर की तरीके का दर्द हो, और जिसकी वजह से आपको स्टूल और यूरिन जाने की अर्जिंग होने लग जाए। ये मेडिसिन उन फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करते हैं जो काफी समझदार होती हैं, बिजनेस वीमन होती हैं और गणित में काफी अच्छी होती है, उनका कैलकुलेशन काफी अच्छा होता है, लेकिन साथ में स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, इम्पेशेंट हो यानी कि धैर्यहीन हो, और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, जिनको मसालेदार खाना, अल्कोहल, कॉफी, इन सब चीजों का शौक हो, और अधिकतर ओवर ईटिंग करते हो अगर आप, और जिनका अधिकतर बैठे रहने का काम है, मानसिक काम आप ज्यादा करते हैं, रात में देर देर तक जाग कर अगर आप काम करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, रेस्ट करने पे, लेटने पे और डैम्प वेदर में आपकी प्रॉब्लम्स में आपको आराम मिलता हो, तो इस परिस्थिति में आपको नक्स होम्यो का मेडिसिन काफी अच्छा रिजल्ट्स देती है। इसे आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस मेडिसिन को पिए। उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन की भी 200 पोटेंसी में वीकली कुछ डोजेस आप लें, तो इससे आपका जो डिस्मेनोरिया है वो कंट्रोल हो जाएगा। पेनफुल मेंसेस के लिए हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला 30। जब आपको मेंसेस के दौरान डार्क ब्लड के क्लॉट्स आते हो और लेबर की तरीके का दर्द हो और बिल्कुल डिलीवरी जैसा दर्द हो, दर्द बेहद ज्यादा हो, यहाँ तक कि फीवर आ जाए और आपकी प्यास जो है वो बढ़ जाए और दर्द के कारण आप बेहोश तक हो जाते हो, दर्द इतना सीवियर होता हो कि रात में पलंग से उठने को मजबूर कर देता हो कि आप कभी बैठ रहे हैं, कभी चल रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन हो, आप दर्द और टच के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और बहुत ज्यादा रोने चीखने लग जाते हो, आपको गुस्सा दबा के रखने के कारण जो है परेशानियां आपकी बढ़ जाती हो, जो नर्सिंग मदर्स है उनमें मिल्क फ्लो होता रहता हो, निपल्स भी इन्फ्लेम्ड हो, और अगर आप कुछ मेंसेस के समय गर्म खाए पिए तो आपके दांतों में भी दर्द होता हो और आपको अपने आसपास कोई भी अच्छा नहीं लग रहा हो, हमेशा सबकी बात काटने का या उल्टा जवाब देने का मन कर रहा हो, आप काफी चिड़चिड़े हो गए हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैमोमिला मेडिसिन 30 पोटेंसी में यूज करना है। 15 दिन तक कंटिन्यूसली आप इस मेडिसिन को लें और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान करें। पेनफुल मेंसेस के लिए हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है सीकल कोर 30। जब आपकी माहवारी अनियमित हो और बहुत ज्यादा डार्क ब्राउनिश रेड फ्लो होता हो और पेट में जो है नीचे की तरफ दर्द होता हो, अगले पीरियड आने तक लगातार पानी की तरह ब्लड फ्लो होता रहता हो और बार बार एबॉर्शन होने की टेंडेंसी हो, स्किन छूने पे ठंडी रहती हो और फिर भी आपको कुछ ओढ़ना पसंद ना हो, ये मेडिसिन दुबली पतली लेडीज में इंडिकेटेड होती है जिनका चेहरा पीला सा बुझा हुआ सा रहता हो और झुर्रियां भी पड़ गई हो, खाने में जिनको खट्टी चीजें पसंद हो जैसे नींबू, इमली आदि, और पूरे शरीर में इनको एक जलन जैसा एहसास होता हो, तब ये मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में पीनी है और आपको 1 माह तक इस मेडिसिन को लेना है। अगर आपको भी पीरियड के दौरान दर्द रहता है और दर्द बिल्कुल असहनीय है तो आप डॉक्टर को जरूर एक बार जाके कंसल्ट करें। ये जो डिस्मेनोरिया है ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। आज के इस वीडियो में हमने 10 बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात की जो डिस्मेनोरिया के केसेस में काफी इफेक्टिव है। इन मेडिसिन के बारे में जानने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको आपके सिम्टम्स जो है वो डॉक्टर को जाके बताने हैं। और अगर आपका माहवारी को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख के जरूर पूछें। इस तरह के और भी वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।